हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से एक नए प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आया है। जी हाँ, जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया है कि आज हम यहाँ पर वर्ड स्वैप के क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के माध्यम से ये पहली बार आपके सामने रखा जा रहा है। इससे पहले प्लेलिस्ट में इसके कुछ एपिसोड्स हैं जहां पर इंट्रोडक्शन, उसके सॉल्यूशन के अप्रोच और कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो पूरे डिटेल में आपको वहां पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिए। आज हम यहां पर उसी वर्ड स्वैप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये क्वेश्चन अहम है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कम से कम 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए इस लिहाजन इसकी एक इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है और हमें इसको कुछ प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। ये समझ बूझ यहां पर जगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा ऐसा तरीका है जहां पर हम वर्ड स्वैप को आसानी से बना सकते हैं। चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आखिरकार वर्ड स्वैप है क्या और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि पहले हम 30 सेकंड की समय सीमा आपको देते थे, वैसे ही यहां पर भी आपको 30 सेकंड की समय सीमा दी जाएगी। कोशिश करेंगे आप किसी समय सीमा के अंदर इस क्वेश्चन को बना ले। नहीं बनता है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपकी भी रफ्तार अच्छी हो जाएगी। आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छा कर पाएंगे, इसलिए घबराने से बेहतर है कि आप प्रयास करें। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी ज्यादा समय लगे सूझबूझ के साथ आराम से बनाइएगा, फिर एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा कि आखिरकार क्या ऐसा तरीका है जिस माध्यम से हम आसानी से उस स्वैप को ढूंढ पाए हैं कि आखिरकार किसकी अदला बदली किसके साथ होगी। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है, सेशन की शुरुआत एक इंस्पिरेशनल कोट से होती है, तो अच्छा, उससे पहले हम आज यहाँ पर समय की व्यवस्था कर लें ताकि हमको लौट करके ना आना पड़े। चलिए यहाँ पर रखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आज फिर से एक बार अब्राहम लिंकन महोदय का स्टेटमेंट, और बड़ी अच्छी बात इसमें उन्होंने कही है, वॉट एवर यू आर बी अ गुड वन। एक छोटे से लाइन के माध्यम से इन्होंने क्या अच्छी बात कही है कि आप जो कुछ भी हैं, वॉट एवर यू आर, आप जो कुछ भी हैं, जरूरी नहीं है कि पद कितना बड़ा है, आपकी हैसियत कितनी बड़ी है, आप क्या करते हो, इस सब से कोई मतलब नहीं है। यहां पर सीधी सी और एक सिंपल सी बात कही गई कि जो कुछ भी आप हो, आप अगर किसी जगह पर कामगार हो, किसी बैंक में क्लर्क हो, किसी जगह पर ऑफिसर हो, आपका बिजनेस है, आप पढ़ाई करते हो, कहीं पर भी हो, आप क्या रहो? बी अ गुड वन, एक अच्छा बनो। कि आप अच्छे बनोगे, देखो यहां पर उनका उद्देश्य भी यही है कि अगर आप जैसे ही अच्छे हो जाएंगे तो आपका विकास तय है, आपका डेवलपमेंट तय है, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लोगों को अक्सर डेवलपमेंट उनके जीवन में तब नसीब नहीं होता है जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि जो भी करो एकदम मन से करो और टॉप 10 में तो जरूर रहो, ताकि लोग अगर 10 अच्छे लोगों को गिने उस क्षेत्र के तो आपका भी नाम आना चाहिए। अगर नहीं है तो सब बेफालतू है। ये मिनिमम करके कुछ नहीं होता है। आप सिंपल समझिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप अच्छे बनिए। वॉट एवर यू आर बी अ गुड वन। तो आजकल आपके पढ़ाई का दौर है, यहां कोशिश कीजिए कि आप अच्छा करें, बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां का मुद्दा क्या है, ये समझिए। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड इन ईच। देखिए एक यहां पर है, 1 2 3 और 4 शब्द दिए गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड रिप्लेस ईच अदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द मीनिंग कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वन इन द क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है ना कि यहां पर ए, अब इससे पहले जो मैंने बताया था, यहां पर मेरे पास 4 वर्ड है, ए है,
बी है, सी है और डी है। कभी कभी ये तो देखिए सिंगल स्वैप है, सिंगल स्वैप कहने का मतलब है कि एक ही ऑप्शन में हमारा दिख रहा है कि बी का सी से जो है इंटरचेंज पॉसिबल है, ए का डी से, बी का डी से, ए का सी से। इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट कराया है उसमें ऐसा था, ए सी और बी डी, इस तरीके से जो है चारों को आपस में अदला बदली करा करके क्वेश्चन दिया गया था। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यह समझना है कि क्या ये जो शब्द है ए नंबर पर वो अपनी जगह पर फिट है। अगर फिट है तो उसको हम बदलेंगे नहीं किसी के साथ, और अगर नहीं है तो आखिरकार किससे उसकी अदला बदली होगी। और ऑप्शन देख करके यही लग रहा है कि दो आपस में अदल बदल करेगा, नहीं भी कर सकता है क्योंकि लास्ट में है नो इंटरचेंज पॉसिबल, मतलब है कि जो है जैसे है वैसे ठीक है, तो इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है वहां पर। तो अगर इंटरचेंज होगा तो या तो बी का सी से होगा, या ए का डी से होगा, या बी का डी से होगा, या ए का सी से होगा। तो इस तरीके से हम इसमें आंसर ढूंढेंगे। अब देखिए इसमें आपकी मदद क्या करेगा, मदद करेगा ग्रामेटिकल नॉर्म्स, ज्यादातर मदद करेंगे, एलिमिनेशन, वर्ड की मीनिंग और उस लाइंस और पैराग्राफ का सेंस। यहां पर जो सेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब देखिए यहां पर क्या है कि हैज है, इसके बाद यहां पर तीसरा फॉर्म है, स्टार्टेड है, अफेक्टेड है और बिकम है। ये तीनों यहां पर जाने के लिए एलिजिबल है। तो इन सब चीजों का साथ में आगे आने वाले शब्द उसका ध्यान रखते हुए हम इसको इंटरचेंज करके देखेंगे ताकि मीनिंग सही हो और वो जो है क्रम भी ठीक हो जाए और हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो यहां पर क्या है, लॉजिक यही है कि हमको ये देखना है कि ये समझना कि आखिरकार क्या है। और सबसे बेहतर समझिए ना तो यहां पर सेंस की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। अगर आप ठीक ठीक सेंस को समझ जाते हैं कि इस लाइन में क्या कह रहा है तो आराम से आप उसको बदल पाने में सक्षम होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको बना करके देखिए। वन फैक्टर दैट हैज डाइल्यूटेड the Sensex is the introduction of lockdown, which started off being complete in April but then got affected in stages as different levels। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि one factor that has diluted the Sensex, हो सकता है यहां पर ठीक ठीक लग रहा है लेकिन यहां पर आप देखिए इसको कि but then got affected in stages at different levels। अब यहां लॉकडाउन की बात कर रहा है, स्टार्ट हुआ था being complete in April but then got diluted, यहां पर लाएंगे तो खुलना हुआ कैसे, इन स्टेजेस एट डिफरेंट लेवल्स, है ना, उसको हटाया गया बारी बारी से क्रमवार तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डाइल्यूटेड को अगर यहां लिखें और अफेक्टेड को वहां लिखें तो देखिए वन फैक्टर दैट हैज अफेक्टेड, तो ये इसको प्रभावित किया। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, है ना, इफेक्ट का क्या मतलब होता है प्रभावित करना। तो ये जो प्रभावित किया सेंसेक्स को, वो क्या किया, द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉकडाउन व्हिच स्टार्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीट in April but then got affected, got diluted in stages at different levels, raising the hope that things could become all right on the ceremony front। तो यहां पर क्या है कि मेरा C वाला जो affected है वो A की जगह जाएगा और A वाला जो है वो C की जगह पर आएगा। और देखिए यहां पर ये A और C जो है ये इसका आंसर आसानी से हो जाएगा। सिंपल समझिए क्या कह रहा है कि वन फैक्टर, हम मीनिंग के हिसाब से गए वो, क्योंकि यहां पर जो शब्द है डाइल्यूटेड है, स्टार्टेड है, अफेक्टेड है और बिकम भी, बिकम, बिकेम, बिकम तीसरा हो जाता है, तो हमारा वो हैज के साथ फिट बैठ रहा है। अब यहां पर एक ही रास्ता बचता है कि हम इसका सेंस देखें। तो एक फैक्टर कह रहा है कि जो सेंसेक्स को प्रभावित किया, अफेक्टेड द सेंसेक्स इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉकडाउन व्हिच स्टार्टेड ऑफ बीइंग कंप्लीट इन अप्रैल बट देन गॉट डाइल्यूटेड इन स्टेजेस एट डिफरेंट लेवल्स। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो है डी। एक सवाल मैंने आपके सामने बना दिया है, अब आपका काम है, बाकी सारे सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके लिए उचित समय भी आपको मिल रहा है, आप इसको बनाइए। बिल्कुल आप बना सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए बड़ा ही आसान है, आपने कर लिया होगा। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट कॉल इन हिज मंथली मन की बात रेडियो प्रोग्राम इंटेंसिफाई द ड्राइव
अगेंस्ट malnutrition by making it a mass recent। अब देखिए ये mass recent, अगर हम mass के साथ movement रखें तो अच्छा लगता है ना, mass movement, है ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि recent को यहां पर अगर हम रखें तो क्या ये सही मीनिंग दे रहा है? RECENT। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीसेंट कॉल इन हिज मंथली मन की बात रेडियो प्रोग्राम टू इंटेंसिफाई द ड्राइव अगेंस्ट malnutrition by making it a mass movement। बिल्कुल ए का सी के साथ इंटरचेंज होगा और इसीलिए यहां पर जो है इसका आंसर हो जाएगा AC, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्या कह रहा है, इंटेंसिफाई द ड्राइव अगेंस्ट malnutrition by making it mass मूवमेंट। अब देखिए यहां पर MAL बताया था मैंने, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण, इज अ वेल जज्ड एंड नीड ड्रिवन मूव टू कर्ब। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रण करना। और स्कॉर्च का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। तो इस विपत्ति को नियंत्रण करने के लिए ये बड़ा अच्छा कॉल था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीसेंट कॉल इन हिज monthly मन की बात रेडियो प्रोग्राम intensify the drive against malnutrition by making it mass movement is a well judged and need driven move to curb this scourge। चलिए अगला सवाल का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था SBI चीफ एक्सपेक्ट्स दैट द बैंक हैज स्टेप्ड, यहीं पर गड़बड़ हो गया। देखिए इधर आया एक्सपेक्ट्स, यहां स्टेप्ड अप इस मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट अंडर इंप्लीमेंटेशन एंड ऑब्जर्व्ड, ये उल्टा पुल्टा नहीं हो गया। अगर हम इसको यहां रखें कि द SBI चीफ ऑब्जर्व्ड that the bank has stepped up its monitoring of all the projects under implementation and expects, है ना, and expects to tide over COVID impact in the short to medium। बिल्कुल यहां पर सही है, यहां पर होना चाहिए ऑब्जर्व, तब जाकर के क्रम सही होता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया पहले। एंड देखिए यहां पर क्या है, V2, अगर ग्रामेटिकल आपने जानकारी ली है, कंसेप्ट आपके पास है हैज प्लस V3, देखिए यहां पर है, एंड देन आ गया नॉर्मल V5 यहां पर ले लिया। अब उम्मीद करते हैं कि मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया पास्ट में कि SBI ने ऐसा कर लिया है प्रेजेंट में, एंड देन रिसेंट वन आएगा। तो ये सब जानकारी देखिए यहीं पर काम आता है। अब आपको लगेगा कि सर अब कहीं पर भी ग्रामर ठूस देते हैं, भैया मैं ग्रामर नहीं ठूस रहा हूं, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया मैं ऐसे ही बताता हूं बच्चों को। याद करना प्रायोरिटी टेबल, अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा मैंने कहीं पर भी रूल आपको नहीं बताया है। तो देखिए कह रहा था SBI चीफ ऑब्जर्व्ड होगा यहां पर दैट द बैंक हैज stepped up its monitoring of all the project under implementation and expects to tide over COVID impact in short to medium। और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, क्योंकि देखिए ये था C, ये था A और C में बदलाव होगा, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। चलिए बड़ा ही आसान आसान है। अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, बड़ा ही आसान रहता है इसका सवाल। देखते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन एक्ट 2 NRTI। अब देखिए ये इन एक्ट 2 ये यहां पर ठीक नहीं लग रहा है। NRTI रिक्वेस्ट मेड बाय द वायर हैज कंफर्म दैट फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन इंडीड नोटिफाइड नरेंद्र मोदी ऑफ द नीड टू प्रोब की डिफॉल्टर। अब देखिए यहां प्रोब का मतलब होता है जांच, छानबीन और जांच। क्या होता है? प्रोब का मतलब होता है छानबीन और जांच से, है ना। कह रहा है कि प्रोब की डिफॉल्टर्स एज अर्ली एज 8 months into his prime ministerial tenure advised that the government failed to
देखिए एक्ट अपॉन, यहां ये एक्ट इसके साथ बेहतर लग रहा है ना। फेल टू रिस्पॉन्स अपॉन नहीं, फेल टू एक्ट अपॉन। अब अगर इसको देखिएगा तो एक मेरा यहां पर है इन रिस्पॉन्स टू, अगर हम यहां पर लगाएं उसको वहां से लेकर, चूंकि एक्ट वहां पर फिट बैठ गया, टू एक्ट अपॉन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन आरटीआई रिक्वेस्ट, उसके रिस्पॉन्स में जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुआ, आरटीआई रिक्वेस्ट मेड बाय द वायर has confirmed that former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan indeed notified Narendra Modi of the need to probe key defaulters as early as 8 months into his prime ministerial tenure, advised that the government failed to act upon। और इसीलिए जो बदलाव है ए और डी का होगा, और मेरा जो ऑप्शन है वो है आंसर नंबर बी। तो देखिए पूरा पढ़िए आराम से, एक से दो बार पढ़ सकते हैं, जहां पर लगे इन रिस्पॉन्स टू, देखिए वहां पर भी आया इन रिस्पॉन्स टू और टू एक्ट अपॉन, दोनों यहां पर ठीक ठीक फ्रेज में बैठ रहा था, आराम से आपका जो है रिप्लेसमेंट मिल जाता है, स्वैप मिल जाता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है दीज बैंक्स आर स्टैंडिंग टू डू दिस बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस प्लानिंग, यहीं पर उल्टा है ना, बैलेंस प्लानिंग। देखिए दीज बैंक्स आर प्लानिंग, अगर हम इसको यहां पर रखें बड़ा आराम से है, एक ही बार पढ़ने से मिल गया, कि जब तक आप क्वेश्चन बना रहे होते तब हम भी देख लेते हैं कि भाई क्या है। दीज बैंक्स आर प्लानिंग टू डू दिस बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस स्टैंडिंग, यहां पर क्या हो जाएगा, बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ their share premium account in order to present a true and fair view of their financial position। तो यहां पर ए और बी आपस में बदलेगा, और इसका जो आंसर है देखिए यहां पर डी है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आसानी से हमको मिल गया कि दीज बैंक्स आर प्लानिंग, प्लानिंग जैसे आया तो स्टैंडिंग वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी तो है इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन, इसीलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ए और बी आपस में इंटरचेंज होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है कि ऑल दो 56 यूनिवर्सिटीज रिमेन्ड इन द रैंकिंग दिस ईयर फ्रॉम 49 द ईयर बिफोर, 7 fell into a lower band, the bulk figured unchanged, remained unchanged, है ना। यहां पर क्या है, the bulk remained unchanged, यहां पर हम इसको लगाएं remain unchanged, है ना, ए नंबर को वहां ले जाएं और यहां पर लाए फिगर्ड, FIGURED, है ना। Although 56 universities figured in the ranking this year from 49 the year before, 7 fell into a lower band, the bulk remain unchanged and only 3 improved their position। बिल्कुल अब जाकर के सही हो गया, और इसीलिए इंटरचेंज किस में हो रहा है, ए और सी में, इसलिए जिसका आंसर है वो है आपका डी। बड़ा ही आसान है, देखिए आप आसानी से, और चूंकि छोटे छोटे लाइंस होते हैं, मीनिंग बहुत क्लियर है, सेंस बहुत क्लियर है, आसानी से समझ में आता है। और अब ये जो वर्ड्स है, जो वोकैब है, जो आप लोग करते नहीं है, मैं वोकैब का सेशन ला रहा हूं, कल फिर आएगा उसका, अभी तक शायद 10 आया है, 11वां आ जाएगा कल। बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उसमें से आ रहे हैं और आएंगे ही, तो आप उसको करते रहिए, धीरे धीरे इसके भी सेशन हम लाएंगे, एक दो और आगे आते रहेंगे। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम स्केल इकोनॉमीज प्लेइंग अ रोल, ये तो ठीक है, रोल प्लेइंग अ रोल, द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज, अब यहां पर देखिए, अब ये फेयर फोर शेयर एंड एस्टिमेटेड, तो कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट होगा, है ना। अगर हम यहां पर एस्टिमेटेड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज एस्टिमेटेड अकाउंट फॉर अ मेजर शेयर of the cost difference. Apart from scale economies playing a role, the cost of raw material is estimated account for a major share of the cost difference. और इसमें क्या क्या बदला, B और D, है ना, इसमें बदला B और D, इसलिए जिसका आंसर हो जाएगा C। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त। देखिए क्या कह रहा है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच रैंक्स इटसेल्फ ऑन इट्स साइंटिफिक एंड आईटी प्रोएस। अब देखिए, प्रोएस का मतलब होता है कौशल और क्षमता, है ना, क्या होता है, कौशल या क्षमता, ठीक है, यहां पर है ना, कि आईटी कौशल जो है, फिगरिंग ओनली इन द टॉप 251 to 300 प्राइड्स नहीं, रैंक्स होना चाहिए यहां पर, क्या होना चाहिए, रैंक्स, ये रैंक है, और यहां पर क्या होना चाहिए, प्राइड्स, अब जाके सही है कि दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी व्हिच प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स साइंटिफिक एंड आईटी प्रोएस figuring only the top 251 to 300 ranks of the Times higher education world university ranking thus should have been a matter of some concern for policy makers। और इसीलिए यहां जो बदलाव हो रहा है वो मेरा हो रहा है ए और सी के साथ, रैंक्स को लाएंगे प्राइड्स की जगह पर और प्राइड्स को ले जाएंगे रैंक्स की जगह पर। ए और सी कहां है भैया, ये है हमारा डी में, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है डी। अब देखिए छिटफुट जो है कुछ यहां पर वर्ड्स आ रहे हैं, प्रोएस का मतलब होता है कौशल और क्षमता, तो ध्यान में रखते जाइएगा। चलिए चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए कह रहा विद ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द 130 करोड़ पीपल इन कंट्री पेइंग टैक्सेस, तो ये दोनों मेरा, ये जो है फ्रैक्शन एंड पेइंग ठीक लग रहा है। देयर इज सर्टेनली अ नीड टू इंप्रूव द कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, है ना, मतलब बात मानने वाला, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, किसी नियम का पालन करना, है ना। कंप्लायंस लेवल एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय हैरेसिंग पीपल, नहीं, ओनली बाय कॉक्सिंग पीपल, है ना, यहां नहीं होगा, COA मतलब होता है इसका समझ कर मनाना, क्या होता है, समझ कर मनाना। इसका मतलब होता है, कॉक्स का मतलब होता है समझ कर मनाना, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, COAXING, coaxing people to voluntarily come forward and pay tax without the fear of the taxman harassing them, मतलब इस डर से कि भाई टैक्समैन उनको हैरेस करेंगे, वो जो नहीं आते हैं तो उनको मनाना पड़ेगा, समझ करके मनाना पड़ेगा, उनकी वस्तु स्थिति को देख करके। मेरा पहले ही फिक्स हो गया था भैया, ए और बी तो अपनी जगह पर फिक्स है, इसलिए इसमें बदलाव जो होगा वो सी और डी में होगा, और ये ऑप्शन मेरा है सी, इसलिए जिसका आंसर है वो है आपका सी। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन इतना आसान है, मुझे लिख करके बताइएगा ज़रूर कि क्या आप में से किसी का गलत भी हुआ। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, साथ में अपने अंक भी बताइएगा कितना अंक आपको मिला है। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन ओरिएंटेड स्कीम्स आर फोकस्ड narrowly on achieving just one or couple of objectives at a time simultaneously than striking rather at all the facets of the menace। अब देखिए, menace का मतलब होता है, ये जो menace है इसका मतलब होता है खतरा। क्या होता है? menace का मतलब खतरा। ठीक, चलिए अब देखिए, ये दैन देख रहे, तो rather यहां होना चाहिए और इसको यहां होना चाहिए, है ना? क्या हो जाएगा? The time rather than striking simultaneously at all the facets of this menace। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि then दिखा, ग्रामेटिकल टर्म है, rather के साथ then होगा, और फिर से मेरा C और D, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है D नंबर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं से भी कठिन नहीं लगा होगा और आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। कुछ बच्चों को वोकैब का रहा होगा, तो मैं वही कहूँगा कि वोकैबलरी का जो सेशन चल रहा है आप उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, धीरे धीरे आप उस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ पर कि आपको वोकैब परेशान नहीं करेगा। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसे ही वर्ड्स चुने जा रहे हैं जो आजकल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहरहाल वर्ड स्वैप के इस सेट में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। 9 आउट ऑफ कितना रहा आपका वो मुझे बताइए, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। साथ में ये भी बताइएगा कि इस सेट का अनुभव कैसा रहा, क्या वर्ड स्वैप आप आसानी से कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आसानी से किया जा सकता है। साथ में इसमें क्या हो रहा है ना कि एक सेंस बिल्डिंग का काम हो रहा है कि आप 2-2, 3-3 लाइन का जो छोटा छोटा पैराग्राफ है आप उसको पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होगी। यहाँ पर हम आज के बाद इस तरह के सेट वर्ड स्वैप के भी लाते रहेंगे और देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से पैटर्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हम उपस्थित होंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप घर में रहिए और बिना थके हुए पढ़ाई में जुटे रहिए, क्योंकि एक बहुत ही अहम एग्जाम SBI के आगे है और इसीलिए आपका लगे रहना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।